अब सोसाइटी के प्रति आपका रुझान क्या है? सोसाइटी हमारी, मैं अभी तक यही बोलता आया हूँ कि मेरे को सोसाइटी से 1% भी शिकायत रही ही नहीं। शिकायत रही है तो सरकार से, कि जिन्होंने सोसाइटी को मान्यता तो दे दी, लेकिन उसके ऊपर अपना नियंत्रण इस प्रकार से दिखाया गया है कि नियंत्रण तो है, और अब जो बोल रहे हैं कि हमारा तो भी नियंत्रण नहीं था और इन्होंने घोटाले कर दी। तो कोई घोटाला एक दिन में कैसे कर सकता है? 186 कंपनियों को इन्होंने लोन दिया। कब तक भारत सरकार को पता ही नहीं चला कि 186 कंपनी शेल कंपनी, वो बोल रहे शेल कंपनी है, तो कैसे बनी? इस प्रकार के सरकार की ही गड़बड़ कहाँ है सरकार में? सरकार ही इसको अच्छे ढंग से मैनेज नहीं कर पाई, और इस वजह से कर पाई। मतलब ये हम कहें कि ये पैसा सोसाइटी नहीं सरकार के पास है, ये कैसे? सरकार के पास ही है। सरकार ने सारे एजेंसी, जितनी भी एजेंसी है, जैसे इनकम टैक्स भी हो सकता है, एसओजी हो सकता है, ऐसे पीडी हुआ, इस सभी के पास अपनी अपनी प्रॉपर्टियाँ इन्होंने जब्त करवा रखी है। प्रॉपर्टी है लेकिन वो जब्त कर दी है, तो उनका तो कोई फायदा नहीं मिल रहा। क्या सरकार के पास इतना बड़ा महकमा, क्या वो ऐसी पॉलिसी वो नहीं चला सकती क्या? सरकार ये चाहती है, LIC चला रही है। हाँ, दैट इज राइट। सरकार तो ये चाहती है कि सहकारिता को बल मिले। 1960 से नेहरू जी के समय से इन्होंने सोसाइटी को आगे बढ़ाई, पंचायतें बनी, सहकारी समितियाँ बनी, लेकिन उसका फ़ायदा हो रहा है। और आज भी रूट लेवल पे अगर सोसाइटी है तभी तो फ़ायदा देगी। सरकार हर जगह महकमा नहीं लगा सकती कि हम लोगों को बचत के लिए प्रोत्साहन करें या दें। सहकारिता के माध्यम से ही सब कुछ। तो कुल मिला के सोसाइटी में कहीं कमी नहीं है। सहकारिता सही तरीके से होता है, केवल मैनेजमेंट सिस्टम और सरकार का हस्तक्षेप ये अच्छी तरह से हो तो बढ़िया चलता है। ये पूछ रहे हैं कि ये जो एजेंट है पूछ रहे हैं कि हमने क्या करना है, मतलब हम वो क्या करना है, आपके साथ कैसे देंगे? ये एजेंट लोग तो हमें सहयोग करें कि अगर हम कानूनी कार्रवाई करते हैं तो उसमें हमारा सपोर्ट करें। कानूनी कार्रवाई करने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जाना है तो लाखों रुपए खर्च हो। हम कहें कि भाई 80 लाख रुपए तो आप वहाँ पहले व्यवस्था करोगे, आप तब आप वहाँ जा पाओगे, बाकी नहीं जा सकते। राजस्थान हाईकोर्ट में जाओगे, लाखों रुपए खर्च होते हैं। तो कानूनी कार्रवाई में छोटा मोटा सहयोग अगर सभी निवेशक देंगे तो कार्रवाई हो सकती है। उसके अलावा अब तो मैं ये सोचता हूँ कि सरकार के ऊपर ही दबाव बनाना चाहिए, और उसके लिए निवेशकों को मेरा एक सुझाव है। अभी नई लोकसभा बनी है, जितने नए नए मेंबर चुन के गए हैं, आप अपने अपने क्षेत्र में उन सांसदों को अपनी पीड़ा बताइए, लिखित में दीजिए, और कम से कम 20 लोग जाएं और उनको बताएं कि भाई मेरा ज्ञापन है और हमारी आवाज़ संसद में उठाओ। और हर महीने जाओ आप। एक बार जाके ज्ञापन देके आप किसी कर लोगे तो नहीं होगा। हर महीने उन पर दबाव दो। स्थानीय आपके सांसद है तो आपको उनको सुननी पड़ेगी। ये मेरा नेता चुन के जाता है, वादे करता है कि मैं आपकी समस्या समाधान करूंगा, और वहाँ जाके भूल जाता है। बस ये तो भारतीय लोकतंत्र की पराकाष्ठा है। 400 पार नहीं हो पाए, अब की बार बिल्कुल पार नहीं होंगे क्या अगर ऐसा हुआ तो? नहीं होंगे। जिनके ऊपर हम विश्वास कर रहे हैं भाई देश बढ़िया चल रहा है, कहाँ बढ़िया चल रहा है? देश चल रहा होगा। देश में देशवासियों के ऊपर तो अंधकार छाया जा रहा है ना, दिए तले अंधकार है, उसको तो दूर कीजिए। यही मेरी सरकार से प्रार्थना है। सरकार से क्या गुजारिश करना चाहेंगे जो नेता आपको देख रहे हैं ऑनलाइन? नेताओं को मेरी यही प्रार्थना है कि सब हमारी समस्या का जितना जल्दी समाधान करेंगे अच्छा है। हजारों लोग काल के ग्रास में चले गए, कई सारे पीढ़ी अपने ऐसे हो गए कि सड़कों पे चल गए, जमीन जायदाद बिक गई है। ये स्थिति सब तो सरकार, हम जनता किसके लिए? ये जो सरकारें दया दिखाती दूसरे देशों को, हमने फंड दिया, उसकी आर्थिक मदद की, अगर घर की आर्थिक पता ही नहीं। बस वही दिक्कत आ रही है कि घर की तरफ ये तले अंधेरा हो रहा है, उसको दूर करने आप क्या? यह हमारा बहुत बढ़िया है, लेकिन उसके अंधकार है, उसमें हम अंधकार में घुसे जा रहे हैं, तो ये तो हमारे साथ अन्याय हो रहा है ना। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ही लंबा विशेषक था। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। भक्ति, शक्ति और संस्कृति चैनल आप सभी का धन्यवाद करता है। आशा करते हैं कि आपकी मेहनत का पैसा आपको मिले, आपके हक का पैसा आपको मिले। उसकी आवाज़ के लिए भक्ति, शक्ति और संस्कृति चैनल आपकी आवाज़ बनेगा, और सरकार के कानों तक
सरकारी महकमे के कानों तक ये आवाज़ पहुंचाने के लिए हम आपके तत्पर हैं। सरकार से भी आह्वान करते हैं कि इनका पैसा इनको भुगतान कीजिए। ये जब भी गांव में जाते हैं या किसी शहर में जाते हैं, उन परिवारों से मिलते हैं तो इनकी आंखों में वो आंसू छलक उठते हैं। कोई कहता है कि मेरी बेटी की शादी करानी है, कोई कहता है कि मेरे बूढ़े बाप के इलाज कराना है, कोई कहता है कि मुझे मेरे माँ बाप के लिए घर बनाना है। ऐसी स्थिति में एक एजेंट बेचारा क्या करे जिसका कोई दोष नहीं है। अब पैसा तो है जो है कंपनियां लेकर भाग गई है और सरकार ने जब्त कर लिए हैं। ऐसे में बेचारा वो करे तो करे क्या, उसके पास करो या मरो वाली स्थिति होती है। या तो वो लोगों की आलोचनाएं झेले या आत्महत्या कर ले, और कई लड़के कई बहनें ऐसा कर भी चुकी है। सरकार मैं निवेदन करता हूं कि आप आर्थिक सहायता के लिए दूसरे देशों को मदद देते हैं, छोटे छोटे देशों को मदद देते हैं, पहले अपने घर को देखिए, अपने घर के लोगों की मदद कीजिए और अपने जो जितने भी आदर्श घोटाला हो चाहे कैसा भी हो, आप लोग उनके पैसों का भुगतान करवाइए, उनकी संपत्तियों को नीलाम करके इन सभी का भुगतान करवाइए और आगे भविष्य में ऐसी